अकेले चलने का हौसला रख बंदे, एक दिन काफिला तेरे पीछे भी चलेगा। आज की डेट में अकेले चलोगे, अकेले मेहनत करोगे, जिस दिन एग्जामिनेशन क्रैक हुआ, आए हाय, आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, बीच में आप, जलवे ही जले होंगे। बस तैयारी करो लग के। सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर 3 जून 2022 का हम लोग कवर करेंगे। सो मेरी आवाज अगर आप लोग को प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन जल्दी जल्दी फिनिश हो जाएगा, उतनी कुछ खास न्यूज जो है वो नहीं आई है, रिपीटेड न्यूज है। चलिए स्टार्ट करें। आर वी रेडी? चलिए, तो हेडर पे पहले अपन देखते हैं, हेडर की तरफ। तो सोनिया गांधी जी को जो है वो कोविड-19 हो गया है, दैट्स व्हाई ये न्यूज है, आपके लिए किसी काम की नहीं है, ये पॉलिटिकल न्यूज है। इसके अलावा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, यहाँ पर थोड़ा सा हम रुकेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। क्या होता है इस ट्रेड डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट तो मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने बताया, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी हमने फिस्कल डेफिसिट को लेकर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना ट्रेड डेफिसिट, तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डेफिसिट? कम ऑन टेल मी, करो पार्टिसिपेट, बताओ। लिखो लिखो लिखो, ऐसे बैठना नहीं है बस, सभी लोग लिखो। ट्रेड डेफिसिट सिंपल सा मतलब ये है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है। एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब कि हमारा पैसा बाहर ज्यादा ज्यादा जा रहा है, हम नुकसान में है। हम इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो बड़ा है, ये हमारे लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, राइट? तो ये एक फैक्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा यहाँ पर। और कश्मीर की हालत आपको पता है गाइस, टारगेट किलिंग्स कश्मीर के अंदर देखने को मिली रही है। और ये एक स्टेटमेंट था, बट काफी अच्छा स्टेटमेंट है, मेंस में उपयोग आप कर सकते हैं, कि हमारी कंट्री के अंदर, जैसे आप जानते हैं कि यू गाइस नो अबाउट इट ना, कि हमारी कंट्री में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। इंग्लिश और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए डिक्लेयर कर सकती है। पता ही वाली बात आप सभी लोगों को, हमारी कंट्री के अंदर कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो एक अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट जो है वो दिया है, राइट, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो ऑल लैंग्वेजेस आर नेशनल लैंग्वेजेस, राइट? ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी इधर आए तो ये पॉलिटिकल न्यूज नजर आ रही है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज नजर आ रही है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ये आगे चल के एक पेज में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? और हमारे यहाँ इस फ्री सीसेट की क्लासेस भी है, तो उस क्लासेस को आप ले सकते हैं यूट्यूब चैनल झांसर एकेडमी फॉर आईएएस। तो वहां पर आपको जो है वो सीसेट की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट 100 घंटे की है, 100 आवर्स की प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट को जो है वो देखकर आप पूरा का पूरा सीसेट आपका कवर हो जाएगा, कुछ और अलग से सीसेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया ने सीनियर डिप्लोमेट्स को तालिबान पे भेजा है बातचीत करने के लिए। तो इसमें एक चीज ये हुई यार, अपन जाते हैं बातचीत करने तो रिजल्ट तो लेकर आते ही हैं। तो तालिबान जो है गाइस, उन्होंने इंडिया को बोला कि इंडिया अपनी एम्बेसी काबुल के अंदर ओपन कर सकती है। और इसके अलावा जो है वो, हालांकि एक चीज क्लियर है कि हम तालिबानियों के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं, राइट? इट्स जस्ट कि वहां पर मौजूद जो सिटीजन हैं और हमारे जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसकी देख रेख के लिए हम गए थे वहां पर, राइट? तो हम अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पर गए थे। बाकी तालिबानियों के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक, मतलब क्लियरली मेंशन है कि हमने उनको कोई भी डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन जो है वो अभी तक तो नहीं दिया है। इंडिया इजराइल जो है, इनके बीच में डिफेंस टाइज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, एनहांस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं इंडिया और इजराइल के बीच में। तो इसको लेकर एक टॉपिक था। अच्छा, ये जो टॉपिक है इसकी अगर हम बात करें, तो हो ये रहा है कि सरकार ने प्रपोजल रखा है कि एक नए पैनल का प्रपोजल, मेन फोकस है वो रखा जा रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे कंटेंट जो होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, उसके रिमूवल की जो रिक्वेस्ट आती है, राइट, जो फ्लैग किया जाता है कि ऐसे कुछ कंटेंट जो है वो आपत्तिजनक कंटेंट है, तो सरकार कह रही है कि हम एक और नया एक आप कह सकते हैं कि अपीलेट कमिटी बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे, कि जहां पर लोग बाग जो है वो इस प्रकार के आपत्तिजनक जो कंटेंट सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो लोग एक्शन ले सकें, कंप्लेन कर सकें। तो अभी तो ये प्रपोजल है, प्रपोजल हालांकि अपने एग्जामिनेशन के लिए काम का नहीं होता है,
बट आपको आइडिया होना चाहिए कि इस डायरेक्शन पे अभी सरकार काम कर रही है। जैसे कि अगर आप ये वाला चार्ट भी जो है वो देखेंगे, तो इसमें जो है वो आप देखिए, आपको जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है कि जैसे रशिया सबसे ज्यादा कंटेंट रिमूव करने की रिक्वेस्ट जो है वो रशिया के पास आई थी, फिर सेकंड नंबर पर हम हैं, राइट। देखिए, टेक डाउन रिक्वेस्ट, टॉप 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंटेंट रिमूवल की रिक्वेस्ट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबमिट करी थी एज ऑफ अक्टूबर 2021। तो उसमें रशिया सबसे टॉप पर है, फिर सेकंड नंबर पर इंडिया नजर आ रही है, राइट। तो ये वाला फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो सेकंड पेज जो है वो हमारा, अच्छा ये सिटी से रिलेटेड है, बट उससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स को हमारी लाइव क्लास जो है वो अटेंड करनी है, प्राइवेट ग्रुप जो है वो अटेंड करना है, आप अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। चलो, हाँ, सेकंड पेज के अंदर देखो कितनी बढ़िया प्यारी सी चिड़िया नजर आ रही है। इस चिड़िया का जो है वो नाम है रोजी पेलिकन, रोजी पेलिकन। तो ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में देखने को मिली है। तो ये रोजी पेलिकन भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सेकंड पेज सिटी से रिलेटेड न्यूज है, हमारे लिए जो है वो काम की नहीं आई है सच। थर्ड पेज भी जो है वो सिटी से रिलेटेड पॉलिटिकल न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, और क्राइम से रिलेटेड न्यूज है जो आपके लिए काम की नहीं है। और अब देखिए, ये सिद्धू मूसेवाला की डेथ के बाद दोबारा से पंजाब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी जो है वो रिस्टोर कर दी। ऐसे एलिगेशन लगाने तो नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि आप भी उस सर्विस में जा रहे हैं। देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ पर सीख देना चाहता हूँ। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने वाले हो, किसी भी कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बुराई मत करना। बुराई करो कहाँ पे करो, सजेशन पे करो, राइट। अभी देखो एलिगेशन क्या लग रहा है, आपने भी कई बार सुना होगा कि सिद्धू मूसेवाला की जो डेथ हुई है उसमें अथॉरिटीज भी जो है वो इन्वॉल्व थी, राइट, क्योंकि जानबूझकर जो है वो सिक्योरिटी को कम किया गया। फिर वो बस, आपको ये काम नहीं करना है। यू विल बी द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो अपने हाथों से सिस्टम को, सिस्टम के बारे में बुराई पब्लिक के बीच में नहीं बोलनी है, राइट। यू विल बी द पार्ट, इंटरनली आपको उसको ठीक करना है। सो डिप्लोमेटिकली खेलो, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि आप जब भी आंसर लिखें, डिप्लोमेटिक आपका आंसर होना चाहिए, आपका माइंडसेट डिप्लोमेटिक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग को जो, देखो क्या होता है, दो चीज होती है। अब स्टूडेंट को लगेगा कि अरे यार सर हमें सच लिखने से जो है वो रोक रहा है, आप लिखो सच, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं आपको वो करने के लिए बोल रहा हूं जिससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। आप लिखो, बट कहां पे लिखो, सजेशन पे लिखो। वी शुड बिल्ड द पब्लिक ट्रस्ट। हमें पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करने की आवश्यकता है। पब्लिक का ट्रस्ट जो पुलिस से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गया है, उसको हमें रीबिल्ड करना है। इसको अगर आप सजेशन में लिख दोगे तो इट विल लुक नाइस, बट इसको अगर आप आंसर की बॉडी पे लिखोगे तो इट विल रिफ्लेक्ट वेरी बैड। इट विल गिव बैड सिग्नल्स टू द चेकर, चेकर को गलत सिग्नल देगा ये वाला आपकी चीज, आपका पॉइंट, और इसके कारण आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाली बात समझ में आई कि कैसे आपको प्ले करना है। आप जिस सर्विस में जा रहे हो उस सर्विस को खुद से गंदा मत कहो। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स है उसको हम रिजॉल्व करेंगे, राइट, सजेशन मिलाकर। तो आपको अपनी पर्सनालिटी इस प्रकार की रिफ्लेक्ट करनी है। अब आसाम, जो आसाम के अंदर मेनली जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो है वो बैटल चल रहा है, राइट। मतलब उन्होंने काफी सारे प्रोग्राम्स वगैरह शुरू किए, बट यहाँ पर आप जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के लिए हमारा टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट क्या है बताओ? 2025। इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग खत्म करेंगे। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, राइट। टीबी को खत्म करने का ये है, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2030 का टारगेट है, राइट। चलिए, छठा पेज के अंदर भी पॉलिटिकल न्यूज भर भर के जो है वो दी गई है। इसमें ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ का है, कोई बता सकता है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज के बारे में। कैन एनीवन टेल मी कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ का है? सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट केरला का है। कई बार हमने इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया हुआ है, राइट, याद आ रहा है? तो अभी हुआ क्या है, न्यूज सिंपल सी ये आई है, रेलवे बोर्ड ने इन्फॉर्म किया है केरला की हाई कोर्ट को कि सफिशिएंट डिटेल जो है वो टेक्निकलिटीज की सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर प्रोवाइड नहीं की गई है। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कंप्लीट नहीं है, इसलिए रेलवे ने अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल नहीं दिया है। दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। बाकी सब ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ, अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या है। जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है, ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल क्या है? ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। ये वो ट्रिब्यूनल है जहां पर जिन लोगों के नाम जो है वो नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन एनआरसी में नहीं आए थे, तो उन लोग को यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर वो लोग गए और उन्होंने अपना सिटीजनशिप साबित किया। तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के अंदर
किन लोग को बुलाया जाता है? उन लोग को जो अपनी सिटीजनशिप साबित करते हैं, बोलते हैं कि हम इंडियन सिटीजन है, उसके बारे में प्रूफ देते हैं। और अगर वो पर्याप्त प्रूफ नहीं दे पाए तो क्या होता है? उनको अपनी कंट्री में जहां से वो आए हुए होते हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, राइट? तो ये है फॉरेनर्स ट्रैवल, तो यहाँ पर कार्रवाई होती है। और आपको पता है कि एनआरसी की प्रोसेस हम लोग को कहां पर देखने को मिली? आसाम के अंदर देखने को मिली, राइट? यू गाइस नो अबाउट इट वेरी वेल। अभी आसाम सरकार ने अनाउंस किया था मार्च में कि ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगी 6 कम्युनिटी को, तो उसको लेकर कुछ लोग गुस्सा भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे, राइट? ये 6 कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं जिनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज। क्या लिख रहे हैं प्राची जी? एग्जाम्पल उइगुर्स फ्रॉम बांग्लादेश। नहीं नहीं, उइगुर उइगुर मुस्लिम बांग्लादेश के कहा है? उइगुर मुस्लिम तो चाइना के हैं, जिनजियांग प्रोविंस के। म्यांमार से तो आए हुए हैं रोहिंग्यास। बट इसमें आपने ये वाला टॉपिक क्यों लेके आ गए हो? इसमें मेनली बांग्लादेशी हैं जो इंडिया जो है वो काफी साल पहले भागकर जो है वो आ गए थे बॉर्डर क्रॉस करके लीगल तरीके से, तो उनको जो है बेसिकली डिटेक्ट किया जा रहा है तो एनआरसी की प्रोसेस के थ्रू। तो ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस थी एक प्रकार की एनआरसी की। नहीं नहीं नहीं, उइगुर मुस्लिम्स हैं, दे आर फ्रॉम जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। अभी क्लियर हो गया? कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन जहां पर भी हो मुझसे पूछो, मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब आपने कल ही पढ़ा है कि बिहार कैबिनेट ने जो है वो मतलब कास्ट सर्वे जो है वो बिहार कैबिनेट करवाना चाहिए। कल के आज की मॉर्निंग की न्यूज थी, अपन ने आज नहीं था यार, सॉरी, कल ही पढ़ा था अपन न्यूज़पेपर, हाँ कल की न्यूज थी। तो बिहार कैबिनेट ने जो है वो अनाउंस किया है कि 500 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए जाएंगे इस प्रोसेस के लिए, कास्ट बेस्ड सर्वे के लिए। बाकी पॉलिटिकल न्यूज, तमिलनाडु सरकार एक पैनल बना रही है स्टेट एजुकेशन पॉलिसी के लिए। एजुकेशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स वगैरह लाने के लिए और बेटर बनाने के लिए एक पैनल तैयार होगा। अगर कुछ अपडेट इसमें आती है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी फ्री मेंस की आंसर राइटिंग का कोर्स है झांसर अकेडमी फॉर आईएएस, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करिए, प्लेलिस्ट पर रेगुलर बेसिस पर, ज्यादा नहीं 15-15 मिनट जो है वो देखना शुरू करिए, 15-20 मिनट इस लेक्चर को, 70 घंटे की सीरीज है, उसको आपको निपटाना है। अब आइए इस पर हम लोग जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पूरा जो प्रॉपर आर्टिकल है, सुशांत सिंह ये है एडिटर और ये सीनियर फेलो है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के। देखो इस पूरे आर्टिकल में सिंपल सी चीज जो बताई गई है, मैं आपको इसकी सिंपल समरी बताता हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास डिटेल्स नहीं दी गई हैं ऐसी कि जो आप नोट डाउन करें। देखो हो क्या रहा है आज की डेट में, आपने देखा होगा इन्होंने बहुत बेहतरीन लाइन जो मारी है वो यानी चीज जो है वो मारी है कि मोदी जो है वो आजकल पाकिस्तान अपनी स्पीच के दौरान पाकिस्तान को ऐसा एनिमी के तौर पर प्रिटेंड नहीं कर रहा है, राइट? तो ये चीज पता है आप लोग को, एनिमी के तौर पर नहीं बोल रहा है। ये आपने कई बार नोटिस किया होगा, बहुत समय से पॉलिटिकली पाकिस्तान जो है वो अब पिक्चर में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट वाज द रीजन? अब देखो जो रीजन मैं आपको बताऊंगा वो इस आर्टिकल में नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बिटवीन द लाइन्स हमें पढ़ना है, जो चीज नहीं लिखी है उस चीज को रिकॉग्नाइज करना है। तो कोई बता सकता है मुझे कि क्यों हम लोग पाकिस्तान के साथ अभी आज की डेट में थोड़ा सा न्यूट्रल चल रहा है? कोई बता सकता है? इवन इसमें तो हमारे अजीत दोवल जी की बात की गई है। फैन हो जाएंगे आप अजीत दोवल जी के बारे में अगर सुनेंगे तो? हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आईपीएस रह चुके हैं। आप लोग को मोटिवेशन लेना चाहिए ऐसी पर्सनालिटी से। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो भी आईएएस मतलब सॉरी फॉरेन सर्विसेज में थे, यूपीएससी क्रैक किया हुआ है, इन्होंने भी यूपीएससी क्रैक किया, अजीत दोवल ने। ये एनएसए है हमारे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बताओ यार, बताओ दो कि क्यों क्यों आज की डेट में आप पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल हो गए? अभी आप पढ़ रहे होते हैं दोनों से, आई थिंक कि आपने अगर मेरे साथ 15 दिन की क्लास भी जो है वो करी होगी तो इतना आइडिया तो आपको लग गया होगा कि माइंडसेट जो है वो किस तरीके से हम लोग को क्रिएट करना है। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में चुप के बैठे हो, चुप कोई नहीं बैठेगा भाई। मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो लाइव क्लास, तो बोलो, गलत बोलो चलेगा, एक बार गलत बोलोगे, दो बार गलत बोलोगे, तीसरी बार में सही बोलना शुरू करोगे। बताओ कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड कि हम पाकिस्तान के साथ आज की डेट में थोड़े से न्यूट्रल चल रहे हैं? द रीजन इज चाइना। हमारा एग्रेशन चाइना के साथ जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो आप बोलोगे, क्वेश्चन आएगा कि यार चाइना के साथ हमारा एग्रेशन ऑलरेडी चल रहा है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो दोस्त है। देखो यार, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अगर आपके सामने दो एनिमी है, सो यू कैन नॉट फाइट बोथ ऑफ देम टुगेदर, क्योंकि टुगेदर अगर वो एक साथ हो जाएंगे तो आप हार जाओगे।
इट इज अ डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना क्या है कि एक समय पर एक को निपटाना है, एक समय पर एक, और एक एक करके निपटाना है। तो वी नो इट वेरी वेल कि हम पाकिस्तान के साथ अभी एलओसी को लेकर या किसी भी मुद्दे को लेकर अगर बातचीत नहीं कर रहे हैं, और ठीक है क्लोज रिलेशनशिप भी नहीं है, ऐसे मतलब एनिमिटी नहीं है, न्यूट्रल हो गया अभी रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि हमारे पास खड़ा है चाइना, हमारे उससे उलझन चल रही है, उससे इश्यूज चल रहे हैं, और अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों से हम अगर इश्यूज करने लगेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज बोथ ऑफ देम। सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक थिंग। नित्य जी ने देखा चाइना पाकिस्तान को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए हम पाकिस्तान को और दुखी नहीं करना चाहते। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दुखी, इट्स अबाउट अवर ओन इंटरेस्ट। इट्स अबाउट कि जैसे कि चाइना है भाई, चाइना आपसे ऑलरेडी लड़ रहा है, राइट? जैसे आपकी कहीं पर लड़ाई हुई, आपकी दो ग्रुप से लड़ाई हो रही है, राइट? अब आप एक साथ दो ग्रुप, ये तो नहीं चाहोगे दो ग्रुप एक साथ हो जाएंगे, दो ग्रुप एक साथ हो जाएंगे तो दे विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड आप वीक पड़ जाओगे। तो व्हाट यू विल वांट कि यार मारेंगे तो एक एक करके मारेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप आईपीएस बन जाते हो, आपको किसी मिशन पर भेज दिया जाता है, राइट? किसी मिशन पर जो है वो आप लोग को दो लोगों को निपटाना है, एंड दो लोग को आप एक साथ नहीं निपटा सकते, आपको स्ट्रेटेजी जो है बनानी पड़ेगी। पहले एक को फिनिश करना है, फिर दूसरे को फिनिश करना है, और ये भी देखते हुए चलना है कि यार दोनों एक साथ मिल ना जाए, क्योंकि ये मिलेंगे, इनकी नजदीकी बढ़ेगी तो दैट विल मेक हिम डिफिकल्ट फॉर अस। तो इन लोग के साथ स्ट्रेटेजिकली डील करना है। देखिए कितनी बेहतरीन चीज करी अजीत डोभाल साहब ने, हमारे एनएसए। सो ऐसी सिचुएशन की चाइना और पाकिस्तान मिले नहीं, तो हमारे एनएसए ने बैक चैनल के माध्यम से पाकिस्तान के साथ बातचीत करी, यूएई को बिठा के, और यूएई ने इस चीज का कंफर्मेशन दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को, राइट? ये कंफर्मेशन दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एग्री हुई है कि एलओसी पर वो सीज फायर करेंगे, राइट? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अरे नवनीत सिगेरा, क्या बात है भाई साहब, बेहतरीन। अमित जी बहुत बढ़िया। अरे इनके बारे में तो पढ़ना जरूर है, एनएसए के बारे में हमारे अजीत डोभाल, मजा आ जाएगा पढ़ के। तो देखो कितना बेहतरीन गेम खेला है, और ये गेम सीखना है आप लोगों को, क्योंकि एक टाइम पर आप ये सब चीजें करेंगे। हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करना है तो यू हैव टू प्ले गेम्स। यू विल बी द डिप्लोमेटिक, आप ऑफिसर्स बनने वाले, आप कॉमन मैन से अलग है। और जीत चाहिए तो जीत के लिए हर चीज के लिए रेडी हो जाओ। सो बस इतनी सी चीज थी इसके अंदर। ये बेसिकली पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर था ये पूरा टॉपिक, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक जो है ये बेसिकली पॉलिटिकल टॉपिक है, तो इसको हम लोग जो है वो कवर नहीं करेंगे, राइट? कंप्लीटली पॉलिटिकल अननेसेसरी की चीजें जो है उसके अंदर पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है वो दी हुई है, जो हमारे लिए कभी काम करनी है। इसके अलावा कश्मीर का इशू है, इसमें बताया हुआ है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग जो है वो आज की डेट में चल रही है। इवन आज की डेट में काफी सारे जो एम्प्लॉइज हैं वहां से जो है वो दूर भाग रहे हैं, उनको रोकने की जो है वो सख्त आवश्यकता है, और मामले को जो है वो रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। कल हमने, आपको याद है, हमने पढ़ा था जीएसटी कंपनसेशन के बारे में। तो अभी बस यही है, डिमांड की जा रही है कि इस मंथ ये एक्सपायर हो जाएगा, और जीएसटी कंपनसेशन जो है वो एक्सटेंड करने की जो है वो डिमांड है। तो इसको लेकर ये जीएसटी कंपनसेशन के बारे में बात की हुई है। कल के लेक्चर में जीएसटी कंपनसेशन पूरा सिखाया हुआ था मैंने आप लोग को। कोई भी स्टूडेंट जो लाइव क्लास अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं, मैंने वैसे चेक किया है, पहली बार तो नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, बट फिर भी अगर बाई चांस आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप बार बार पूछ सकते हैं, राइट? इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज कि एग्जाम आपका है, और आप बिल्कुल फ्री हो कि आप जो चाहो वो पूछ सकते हो एग्जाम से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड मुझसे, बट टॉपिक से दूर मत जाना, ठीक है? फिर ये आर्यन का ये फॉल्स केस को लेकर एक अच्छा सा आर्टिकल था, हालांकि पढ़ना चाहिए था ये आर्टिकल, बट अपने लिए काम का है नहीं, ओपिनियन है। इसके बारे में जो है आप चीज जानते हैं, राइट? आर्यन खान जो है आज की डेट में बाइजल बरी जो है वो हो चुका है। और बीच में एक और चीज आई थी ना कि अगर कोई प्रपोजल रखा गया था कि अगर कोई निर्दोष है, अगर उसको पुलिस इस प्रकार से जो है पकड़ लेती है तो कंपनसेशन जो है वो दिया जाए उसको, राइट? ये एक भी चीज थी, आपको शायद याद आ रही हो। ये लॉरेंस बिश्नोई का पूरा ये मामला, ये गैंगस्टर का पूरा मामला, सोबू करके एक इसका ये था, कॉलेज के अंदर इसने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया था। बहुत कम उम्र का बंदा है ये, काफी कम उम्र का, और बहुत बड़ा गैंगस्टर है, अंदर जेल के अंदर से ही लोगों को मरवाता है। ये चाइना का ये वाला इशू पता ना कि चाइना ने 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ जो है बातचीत करने की कोशिश करी कि यार हम बिल्कुल हर एक चीज जो है वो एक साथ मिलकर करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक मरीन इशू से लेकर सिक्योरिटी तक हर एक चीज जो है वो करेंगे, ट्रेड रेट। बट किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया चाइना के इस प्रपोजल को, बिकॉज एवरीवन नोस
कि यार चाइना का खेल जो है, क्योंकि चाइना का खेल सबके सामने आ चुका है ना, और अभी तो आना बाकी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जब धमाका फटेगा चाइना का, तो बैंड बजेगी कंट्रीज की। ये बिहार गवर्नमेंट का कास्ट काउंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, कास्ट सेंसस जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस कास्ट सेंसस जो है वो उसके बारे में आपको जानना था, जो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी कंट्री के अंदर कास्ट सेंसस होते हैं कि नहीं होते, बताओ। हमारी कंट्री के अंदर कास्ट सेंसस होते हैं। यस, हमारी कंट्री के अंदर कास्ट सेंसस होते हैं, बट ओपन नहीं किए जाते। ये सब कास्ट सेंसस आपको दिए जाएंगे। यस, पब्लिश नहीं होता है। दुनिया का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये फैक्ट ध्यान में रखना, लिख लो, ये प्रीलिम्स पे आ सकता है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये पॉलिटिकल न्यूज है। ये वाली मतलब आज की डेट, आज फ्राइडे को लखनऊ के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो अटेंड कर रहे हैं तीसरी सेरेमनी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट की। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अटेंड करेंगे, और फिर हो सकता है कि नए नए प्रोजेक्ट जो है वो आए, और कल खुलासा होगा इन सब प्रोजेक्ट के बारे में। लॉयर ने जो वो नोटिस भेजा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, राइट, ये वही वाला टॉपिक है, शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्णा जन्मभूमि का। वो कह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है ये बनी है एक मंदिर के ऊपर, और भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है उनको जो है वो आगरा पे दफना दिया गया। याद है वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। तो ये सब चीजें ठीक है। वो आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो ये स्पेशल क्लास में जो है वो आपका ऑलरेडी कवर करा चुका है, और फिर से आएगा स्पेशल क्लास के दौरान। ये सब टॉपिक सब कुछ जो है वो रिपीट होते हैं। देखो फिर एक और एयरलाइन पे देखिए, डीजीसीए ने फाइन मार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार ये वाली न्यूज नजर आ रही है आपको, इंडिगो और स्पाइस जेट, तो ये सब चीज, सॉरी जेट एयरवेज, तो ये सब चीजें जो हमने देखी, तो उससे क्लियरली ये चीज समझ में आ रही है कि आज की डेट में एयरलाइंस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको स्ट्रिक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। इनका नाम याद रख लेना, स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है, पंडित भजन सपूरी। तो ये संतूर जो है वो बजाते थे, तो कैंसर के कारण जो है वो इनकी डेथ हो गई। दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला। तो ये वाला देख लिया था हमने, इनका नाम याद रखना है यार, ये सपूरी का, राइट, पंडित शिव कुमार शर्मा। संतूर जो है वो बजाते थे, संतूर लेजेंड थे, इनकी जो है मौत हो गई बिकॉज ऑफ कैंसर। ये पॉलिटिकल न्यूज, इंडिया और इसराइल जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करेंगे, तो इसको लेकर एक टॉपिक था। ये महाराष्ट्र के अंदर कोविड-19 के केसेस वापस शुरू हो गए हैं, और काफी सारी जगह पे कोविड-19 के केसेस को देखने को मिल रहा है। शो नहीं हो रही? अमित कुमार जी आप एग्जिट करके फिर री एंटर करो, शो हो जाएगी। बता दो कोई अमित कुमार जी को कि वॉइस आ रही है, रिकनेक्ट करो, बोल दो। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों को क्या चीज है वो देखने को मिल रही है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ गए हैं। इसको लेकर एक न्यूज थी, और एक न्यूज जो है वो ये वाली हम लोग को देखने को मिली है, कि जिसमें जो है बताया जा रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप, यूनाइटेड नेशन मतलब उस एरियाज पर जो है वो अटैक हो रहे हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस के कारण, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने ये चीज जो है वो कही है। ब्लिंकन ने जो है वो कहा है कि इनके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी 2021 रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो इस रिपोर्ट के अंदर भी यही सब केसेस जो है वो नजर आए थे, और इंडिया जो है उसको क्लासिफाई किया गया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के तौर पर। तो आपको पता है कि कंट्री, ओ यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, अच्छा वो बता दिया आपने, वेरी गुड। चलो भाई, ये वाली न्यूज जो है वो आप लोग को बता रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी हैं, राइट, तो उनका जो है वो कहना है कि इंडिया के अंदर बहुत अत्याचार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और साथ ही साथ जो रिलीजियस एक्टिविटीज के कारण, यानी कि कम्युनल इशू इंडिया के अंदर काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया कि 2021 में रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो है वो रिलीज हुई, और इस रिपोर्ट के तौर पर ये चीज देखा गया कि इंडिया जो है उसको क्लासिफाई किया गया कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में। तो यूनाइटेड स्टेट्स क्लासिफाई करती है ऐसी कंट्री को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में जिस कंट्री के अंदर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो काफी बेकार होता है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, सीपीसी, राइट। तो ये एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी, टोमेटो का हो गया है।
राइट। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखो, देवस्थल, देवस्थल जो है वो ये पहाड़ी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड, देवस्थल ये पहाड़ी उत्तराखंड में है। ये फैक्ट पहली बात तो ये ध्यान में रखना। अब हुआ क्या है, 4 मीटर का एक इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। क्या है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल है तो कंट्री ने कोलैबोरेट किया है, तो कौन सी कंट्री ने कोलैबोरेट किया है, कनाडा, बेल्जियम, इंडिया। तो और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, मतलब इसका मिरर जो है वो लिक्विड का है, मतलब इसका मिरर किसी लिक्विड सब्सटेंस का बना हुआ है। मतलब वो किस सब्सटेंस का बना है, मरकुरी का बना है। ये फैक्ट ध्यान में रखना। ये 4 मीटर का ये मिरर इन्होंने तैयार किया है, लिक्विड मिरर है, मरकुरी से इसको जो है वो तैयार किया गया है। और ये मिरर जो है वो कहां पर, एक ही जगह पर लगाया गया है, वो है देवस्थल जो की चोटी, मतलब यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर। और ये स्काई का सर्वे करेगा, मतलब ये स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मीटियोराइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और ये बिल्कुल आप इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते इसके डायरेक्शन को, ये जहां पर है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर जो भी चीज है वो आएगी उसको ये कैप्चर करेगा, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 2450 मीटर की ऊंचाई पर इसको लगाया गया है, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस जो एरीज का है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस का, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और लगभग 50 लीटर का मरकुरी, और इसका वेट लगभग 700 केजी है, राइट। तो इस मिरर को बनाने में, और 4 mm की थिकनेस का ये मिरर है, और लगभग 4 मीटर तक का बड़ा ये मिरर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा गाइस, होता क्या था कि आज भी ये प्रोसेस जो है वो चल रही है रेलवेज के अंदर। तो जैसे आगे सामने पटरी टूट गई है, अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है लोको पायलट से, तो क्या हो सकता है, तो जो स्टेशन मास्टर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं रेलवे के, तो इनके पास डेटोनेटर्स होता है, ये लगा देते हैं पटरी पे। और जैसे ही उस पर ट्रेन चलती है तो एक बड़ा सा धमाका होता है, मतलब ट्रेन डैमेज नहीं होगी, एक धमाका होगा, बहुत लाउड नॉइस आएगी। और इस नॉइस से लोको पायलट को पता लग जाता है, ट्रेन के ड्राइवर को पता लग जाता है कि भाई आगे खतरा है और उसको रोकना है। तो ये टेक्निक जो है वो बहुत पुरानी है, आज की डेट में तो ऑब्वियसली बात है बहुत एडवांस टेक्निक हो गई, बट फिर भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एम्प्लॉइज जो है उनका कहना है कि भाई ये सब टेक्नोलॉजी अब जब हमारे पास नहीं आ गई है तो पुरानी टेक्नोलॉजी पर क्यों काम कर रहे हो, राइट। तो इसको लेकर एक छोटा सा टॉपिक था, तो जिसका एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए। श्रीलंका को फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। श्रीलंका की हालत खराब है, तो हम लोग उनको सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा सलमान रश्दी, तो इनका टॉपिक मेरे ख्याल से अपन ने डिस्कस किया था, सलमान रश्दी का। ये मुंबई की और ऑथर हम लोग को ये देखने को मिल रही है, और बुकर प्राइज जो है वो इनके द्वारा जीता गया है, और मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। याद है बुकर प्राइज के बारे में भी कुछ दिनों पहले हमने आई थिंक डिस्कस किया था, तो ये टॉपिक जो है वो हमने कवर किया था। नेपाल की फ्लाइट के रूल्स है वो स्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि क्रैश हुआ था और जिसके कारण 22 लोगों की मौत हो गई थी, राइट। जॉनी डेप के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, हालांकि आपके एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट जॉनी डेप पता है ना, बहुत ज्यादा इनका बहुत खतरनाक जो है वो हाइप पे चल रहा है। कौन है जॉनी डेप? वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी है किसी ने? तो अभी उसने अपनी वाइफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहा है ना, दोनों का बहुत मीम सीम्स आ रहे हैं आजकल, जॉनी डेप और उसकी वाइफ के, खतरनाक खतरनाक। नहीं देखी? अच्छा, नहीं ठीक है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं। वैसे एक्टर काफी अच्छा है जॉनी डेप, राइट। तो ये केस जीत जाएगा, इसका और जीत भी क्या मेरे ख्याल से, जूरी जो है उसने वेडनेसडे को जॉनी डेप के साथ वो हुई है। बाकी अपन को ये अपने लिए काम करनी है, एग्जामिनेशन के लिए कोई काम करनी है, बट ऐसे ही आपको पता होना चाहिए बेसिक। हिंदू का आया, हिंदू कवर कर रहा है, बेसिक चीज देख लो ऐसी कुछ। सो अब देखो हुआ क्या है, आपको शायद पता होगा कि अभी कल ही की न्यूज थी, हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि वो ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो ताइवान के साथ क्रिएट करेगा। तो अब वो गुस्सा आ गया चाइना को, चाइना बोल रहा है कि अरे यार इस टेरिटरी में मैं क्लेम करता हूँ, दूसरी कंट्री कैसे यहाँ पर ट्रेड रिलेशनशिप बना रही है। तो बस वही वाली चीज है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आज की डेट में रशिया और जो यूक्रेन का जो क्राइसिस है, और ये चाइना, दोनों एक बहुत बड़े वो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। तो ये चीज इसमें ट्रेड डेफिसिट बस आपको जानना था, जो अपन ने स्टार्टिंग में ही जो है वो इस चीज को कवर कर लिया, देख लिया। बाकी और कुछ नहीं, पीछे स्पोर्ट्स की न्यूज है जो आपके लिए काम की नहीं है।
और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को 12 मंथ्स के कोर्स में एनरोल होना है, आप एनरोल हो जाइए। 13 जून 2022 से आपकी क्लास शुरू हो रही है। जिनको भी एनरोल होना है 9713282838 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए बताइए, किसी कोई डाउट किसी प्रकार का तो? साइन ऑफ करें? चलो गाइस, फिर अब मिलते हैं हम लोग। सर एक क्वेश्चन, सर क्वेश्चन कैसे मिलेगा सी सेट के? अमित जी, आप तो मेरे ख्याल से कोर्स में है ही हमारे, राइट? 13 जून से जो कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप ऑलरेडी उसमें एनरोल है, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। वो अपन सी सेट का वो कब करेंगे प्रैक्टिस? अपन सी सेट की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से 2.5 महीने पहले, 2.5 से 3 महीने पहले। नित्य जी, अभी नेक्स्ट क्लास जो है वो कल सुबह मॉर्निंग में है 9 बजे। ठीक है, चलिए फिर साइन ऑफ करते हैं। मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, दिमाग में एक ही चीज रखिए, सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना है चाहे कुछ हो जाए। जय हिंद गाइस।